छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पटना पहुंचे। वो नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के नामांकन में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग नहीं चाहते कि फिर से जंगल राज लौट आए और एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। विधानसभा चुनाव का है और आज हम लोग 3 विधानसभा के नामांकन रैली के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। एक तो यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा है, जहाँ हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, वो आज नामांकन फाइल करेंगे। इसी तरह से तारापुर में यहाँ के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो नामांकन फाइल करेंगे। एक और मुंगेर में जाना है और यहाँ एनडीए का बहुत अच्छा प्रभाव। और सीधा आपको पटना लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पटना पहुंचे हैं। वे नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के नामांकन में शामिल होंगे और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि नॉमिनेशन में बड़े बड़े चेहरे दिखने वाले हैं। नामांकन करेंगे सभी लोग और ऐसे में बिहार में आज खासा हलचल देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में कई बिहार के जो दिग्गज हैं, खास करके अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात हो, नितिन नवीन की बात हो, कई जो दिग्गज हैं उनका आज नामांकन है, नॉमिनेशन है। और देखिए अगर कई बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेताओं की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंचे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें, यूपी के सीएम की, तो योगी आदित्यनाथ भी जो है कुछ ही देर में खगौल पहुंचेंगे। वहां पर उनके नॉमिनेशन के पश्चात, चूंकि खगौल से रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में वो शामिल होंगे और चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में 2 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम तय हैं। इधर नितिन नवीन के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो पहुंचे, विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन काफी अहम है और ऐसे में जब नामांकन दाखिल होगा उसके बाद सभी अपने अपने क्षेत्र में जो चुनावी दौरा है, चुनावी सभाएं हैं, लगातार जो बैक टू बैक सभाएं होंगी। दूसरी तरफ देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, तो उनका भी आगमन जो है वो पटना होने जा रहा है। ऐसे में बैठक भी होनी है, बैठक के पश्चात उनकी चुनावी सभा भी होनी है। तो कई कार्यक्रम तय है। देखिए बिहार की राजनीति जो है, यहाँ तापमान भले ही थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी जो है वो काफी तेज है। और ऐसे में चाहे वो इंडी गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, दोनों के दावे हैं और एनडीए इस बार फिर से पुनः वापसी करेगी, ये दावा किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि यहाँ की जनता नहीं चाहती कि जंगल राज जो है एक बार फिर से बिहार में आए। तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे में उनके दावे हैं। हालांकि ये तो जनता को तय करना है, लेकिन विकास के कार्यों को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे और जो भी विकास के कार्य हुए हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो जाकर के और जन जन तक पहुंचाने का, बताने का कार्य करेंगे। वहीं केंद्र से जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र से अनेकों योजनाएं जो हैं वो आम जनता तक पहुंच रही हैं, तो ऐसे में उन्हें भी ये बताने का कार्य करेंगे। हालांकि मैनिफेस्टो में जो वादे हैं, वो कई वादे जो हैं वो इंडी गठबंधन की तरफ से भी किए गए हैं। खास करके जो आरजेडी हो, वो रोजगार पर भी विशेष फोकस किया गया है। तो ऐसे में देखिए अब जनता को तय करना है कि जनता क्या करेगी और वर्तमान में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को लेकर के एनडीए जो है, एनडीए खेमा, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो या फिर जदयू हो, ये सभी जनता के बीच जाने का कार्य करेंगे। तो देखिए आज के दिन की अगर बात करें सोनाली, तो काफी अहम माना जा रहा है। नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के पश्चात देखिए
जब चुनावी सभाएं होंगी तो चुनावी सभा में कई जो दिग्गज हैं वो बिहार पहुंचेंगे और बिहार की राजनीति काफी अहम होती है। पूरे देश की नजर जो है वो बिहार चुनाव पर भी टिका होता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में जनता किसे चुनती है। बिल्कुल। और एनडीए खेमे की अगर बात करें तो देखिए लगातार नॉमिनेशन का दौर जारी है, लेकिन इस बीच महागठबंधन का पेंच कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है रुचि। चूंकि देखिए पहले ये कहा गया था कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन अभी फिलहाल जो सरगर्मी तेज हुई है सीट बंटवारे की किचकिच के बीच मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को 12 बजे है। अब सवाल यहां पर यह उठने लगा है कि क्या महागठबंधन से वीआईपी अलग हो जाएगी या फिर मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो पहले से तो कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सीट शेयरिंग से नाखुश है। जो अंदर खेमे में सीटों के बंटवारे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं नाराजगी जो है, आपने मुकेश सहनी की बात की तो वो उन्हें जो सीटें ऑफर की गई हैं वो सीटों से वो खुश नहीं है, नाराज है। तो 12 बजे जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या मुकेश सहनी को जो सीटें मिल रही हैं वो महागठबंधन खेमे में रह करके खुश है या फिर अलग से चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, वो महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो किचकिच है वो भी देखने को मिल रही है। कल विक्रम विधानसभा सीट के लिए जो कांग्रेस के ड्रामे कर सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के बाहर देखने को मिले, एक अफवाह जो है वो फैली थी कि विक्रम विधानसभा सीट के लिए सीट जो है करोड़ों रुपए लेकर के बेच दी गई है। तो उसे लेकर के वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामे किए, मारपीट तक की नौबत जो है वो आ गई थी। हालांकि देखिए क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक कर लिया जाता है, क्योंकि देखिए आरजेडी कहीं इंडी गठबंधन में अगर सबसे मजबूत स्थिति की बात करें तो वो आरजेडी है, लेकिन क्या कांग्रेस की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखिए एनडीए अपनी मजबूत स्थिति में, एनडीए की स्थिति में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला गड़बड़ हो रहा था वो सब कुछ ठीक हो गया। अब तो प्रत्याशियों के नाम की जो तीसरी सूची है बीजेपी के तरफ से आ गई है, जदयू में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एलजेपी की बात की जाए, एलजेपी में भी अब कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। नॉमिनेशन जो है बैक टू बैक कई नॉमिनेशन हो रहे हैं, कई जो दिग्गज हैं वो अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता पर डिपेंड करेगा कि वो किसे चुनती है। जी बिल्कुल। और जैसा आप कह भी रही थी, भले ही तापमान बिहार में थोड़ा कम हो लेकिन चुनावी सरगर्मी ने तपिश काफी ज्यादा बढ़ा दी है और ऐसे में लगातार जो कैंप्स होने वाले हैं, जो दौरा होने वाला है, देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।